सकती। इसके साथ साथ इतनी लंबी जो है वो फेहरिस्त रख देते हैं सामने कि ऑटोमेटिकली लड़की वाकई परेशान हो जाती है कि उसके साथ हुआ क्या है। वो जो परेशानी है, वो जो ज़हनी तनाव है, ज़हनी दबाव है, आज हम बात करेंगे इस हवाले से कि उसको कैसे प्रेशर को कम किया जा सकता है, कैसे कर्ब किया जा सकता है, और जो खवातीन जिनकी शादियां होने वाली हैं, जो बच्चियां जिनकी शादियां होने वाली हैं, उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किन किन चीज़ों पर स्टैंड लेना चाहिए। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर अली अजमल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? I'm fine, thank you। डॉक्टर साहब, हमने आज बड़े एक टॉपिक के ऊपर निशानदी की है, लड़कियों की जो शादियां होती हैं और जो सोशल प्रेशर्स उनको होते हैं शादी से पहले। एक कहते हैं ना कि दो लोग अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग भी करें, फिर भी जब घर जाती है तो बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट डे ऑफ मैरिज ही समटाइम्स अजाब बन जाता है, और ये हर लड़की के लिए एक बहुत कहते हैं ना कि एक बहुत ज़रूरी दिन होता है, और उस पर ये बहुत ज़्यादा परेशानियां भी होती हैं और बहुत मैटर भी करता है। जी बिल्कुल। देखिए, इसमें सबसे पहले तो बात यह है कि ये मैं समझता हूँ कि लड़कियों का ही हौसला है कि एक घर से उठ के दूसरे घर में जाना और पूरी अपनी ज़िंदगी को बदलना। ये अगर मुझसे मर्द हजरात नाराज़ ना हो जाए तो ये अगर मर्दों को ऐसे जाना पड़ता तो मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल होता। देखिए, आप अंदाज़ा करें, एक घर जहाँ पे आप रहे, पैदा हुई, बड़ी हुई, आपका कमरा, आपके खिलौने, आपके भाई बहन, आपके माँ बाप, गली मोहल्ला, रिश्तेदार, दोस्त, ऑल ऑफ सडन क्या होता है जब शादी होती है, सब कुछ ही चेंज हो जाता है। आपके इवन के माँ बाप तक चेंज हो जाते हैं एक जब आप एक घर से उठ के दूसरे घर में, सारी बात जाती है, नई जिंदगी है। तो ये एक हमने बात समझनी है कि ये एक मुश्किल मरला है, लड़की के लिए एक मुश्किल मरला है। अक्सर हम कहते हैं जी कि सदियों से ऐसा होता आ रहा है, अभी भी हो रहा है, तो कौन सी बात है, बिल्कुल ठीक है, एक दुनिया का रस्म रिवाज बना हुआ है। लेकिन ये बहरहाल हमने ये समझना है कि ये एक मुश्किल काम है। इस चीज को समझे कि पूरी जिंदगी, देखे ना, आज किसी की जिंदगी कुछ और है, कल ऑल ऑफ सडन ही जिंदगी बिल्कुल बदल गई। एक तो इस चीज से कोप करना हर एक खातून के लिए मुश्किल होता है। आमतौर पे होता है ना कि चाहे कोई छोटी उम्र की खातून हो या बड़ी उम्र की खातून हो, हर एक खातून के लिए ये काम जो है ये मुश्किल होता है। डॉक्टर अली, पहले दिन का ट्रॉमा, जैसे जोड़ा जो है वो भी हम पे थोप दिया जाता है कि यही पहनना है, ज्वेलरी भी यही पहननी क्योंकि मेरी अम्मी ने पसंद की है, घर में ऐसे कदम रखना है, और पहले दिन ही, पहली रात को ही इतनी बड़ी आपको लिस्ट पकड़ा दी जाती है, इस वक्त उठना, इस वक्त खाना, इस वक्त पीना, पूरा एक टाइम टेबल सेट कर दिया जाता है। तो ये ज़हनी दबाव नहीं होगा? ज़हनी दबाव बल्कि ज़हनी ट्रॉमा है। देखिए ना, वही बात हम कर रहे थे कि जैसे एक घर से उठ के दूसरे घर जाना, तो उसको तो आपको नाजो नखरे उसके उठाने चाहिए अगर आप उसकी वो वाला जो दबाव है और ट्रॉमा जो के बदलाव से आया वो कम हो। लेकिन होता ये है, जो जैसे बिल्कुल आपने कहा कि ऑल ऑफ सडन उस पर बिल्कुल पाबंदियां लगा दी जाती हैं एक लड़की पे। अब वो क्या करे, वो जाहिर बात है उस दबाव को, वो मजीद उस पर दबाव आ जाता है। देखिए ना, सबसे पहला जो मैं समझता हूं कि एक तरह से ज्यादती कहना चाहिए होती है, सबसे पहले क्या होता है, सास कहती है जेवर मुझे दे दो, लड़की का जेवर जो है, दुल्हन का जेवर दे दो। अच्छा, लड़का भी कहता है दे दो मामा को जेवर दे दो। अब देखिए, ये एक हमने समझना है कि ये एक नॉर्मल चीज नहीं है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसने, अल्लाह ताला उसको मुबारक करे, उसकी माँ ने दिया, उसके रिश्तेदारों ने उसको दिया, ये जेवर तो उसका है। आपने इस उम्र में बाय द वे सासों ने जेवर करना क्या है? अब ये मुझसे नाराज होंगे, लेकिन देखे ना, बात सच्ची करनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि जेवर उसको ही देना चाहिए। संभालना है तो मैं समझता हूं कि आपको अपने दवाइयों का शॉपर शूपर संभालें, अभी जेवर जो है ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसको ही रहने दें। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा बात क्या होती है कि जो लड़का, सबसे पहले ये भी एक बड़े लड़की के लिए ट्रॉमा है, कहता है जी मेरी मां की इज्जत करना, मेरे बाप की इज्जत करना, मेरे घर वालों की इज्जत करना। बिल्कुल अच्छी बात है, हमें इज्जत करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, सास ससुर भी माँ बाप ही होते हैं। लेकिन जहां पे लड़की को यह कहा जाता है कि मेरी माँ बाप की इज्जत करना, मेरे बहन भाइयों की, मेरे रिश्तेदारों की इज्जत करना, भाई उसी तरह से अपने माँ बाप को क्यों नहीं कहते कि मेरी बीवी की इज्जत करना, अपने भाई बहनों को कहे ना कि प्रोटोकॉल दे, इज्जत करे ना, इज्जत करे ना। अच्छा, खुद भी इज्जत करना। यह बात मैं आपको बताऊं, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो शौहर अपनी बीवी की इज्जत नहीं ना करता वो मर्द ही नहीं है। जो शौहर अपने घर वालों से अपनी बीवी की इज्जत नहीं ना करवा सकता वो भी मर्द नहीं है। देखिए, बात यह कि वो सारा कुछ छोड़ के, लेट्स बी ऑनेस्ट एंड रियलिस्टिक, असल में ना जो औरत होती है ना, उसका ससुराल होता है ना उसका मैका होता है। औरत का होता है शौहर,
जिसकी बेस पे वो अपने मैके में भी अपने ससुराल में भी या तो राज करती है या उसको मसाइल का सामना होता है। अब देखिए एक लड़की उसने अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के आपके साथ आ गई है, अब ये मैं समझता हूं कि शौहर की जिम्मेदारी है उसकी इज्जत करवाना, उसके नाजो नखरे उठाना, ये शौहर की बुनियादी जिम्मेदारी है। देखिए ना जी कि इससे बेहतर और क्या चीज हो सकती है कि अब आपकी जो नस्ल है वो उस बच्ची से चलनी है। बहुत सारी सासें जो है बगैर वजह की लड़ाइयां डाल के बैठ जाती हैं, शौहर भी उनको सपोर्ट करता है। देखिए ये मैं समझता हूं जुल्म है। आप देखिए ये भी देखा है साइकोलॉजिकली आई थिंक कोई इंपैक्ट पड़ता है जब नई नवेली दुल्हन आती है तो सास भी उस हिसाब से अपने आप को बड़ा फील करना शुरू होती है, या ये समझती है कि मेरा बेटा मुझसे छिन रहा है या मेरी इंपॉर्टेंस कम होगी। अगर नया कपल जा रहा है किसी जगह पे, किसी खाने पर या किसी आउटिंग के ऊपर, तो अक्सर देखा है बहुत से घरों में आज भी सास भी गाड़ी में बैठी हुई है कि भाई मैं भी साथ जाऊंगी, तो उनकी प्राइवेसी कहां गई, उनका जो कपल टाइम है वो कहां गया? गलत है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, सासों को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए ना आपने अपनी उम्र गुजार ली, जो आपकी जवानी का टाइम था, आप मुख्तलिफ जिंदगी के अदवार से गुजर गई, अब उन बच्चों का टाइम है। गैर जरूरी तौर पे जब आप उनमें इंटरफेयर करेंगी तो ये तो अच्छी बात नहीं है, खुद भी आप भी अपने आप को खराब करेंगे और उन बच्चों की जिंदगी को भी खराब करेंगे। देखिए जो फैमिली होती है ना, जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है हमारे माशरे में भी और इस्लाम में भी, वो होता है मियाँ बीवी और बच्चे। ये जो भाई बहन होते हैं ये आपके फादर की फैमिली होता है। असल में ये फैमिली का कॉन्सेप्ट है, मेन फैमिली होती है मियाँ बीवी और बच्चे। लेकिन मसला ये है कि जो दूसरी फैमिली है, जो कि शादी के बाद एक्सटेंडेड फैमिली बन जाती है, आपके माँ बाप और दूसरे तीसरे लोग, उनकी इंटरफेरेंस ज्यादा होती है। बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं बहुत सारे ऐसे लड़कों को जानता हूं जो कि बाय द वे जिनकी वजह से घर खराब हो रहा है। लड़की कह रही है मैंने अपनी माँ बाप के घर जाना है, और जी मामा से पूछ लो। अजी लड़की कह रही है जी मैंने जी सैर करने लेट से जाना है, कॉफी पीने जाना है, पापा से पूछ लो। और भाई मामा से शादी हुई है, उसकी शादी तो उसकी आपसे हुई है, तो आपको खुद फैसले करने चाहिए। मैं इस चीज के ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं। देखिए ज्वाइंट फैमिली सिस्टम तो बड़ी अच्छी बात है, और सास ससुर की जो खिदमत करना है, इज्जत करना है, वो तो बड़ी अच्छी बात है। एक घर में आप रहते हैं, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहिए दाल में नमक क्यों कम है, ये कैसे चल रही हो, कैसे बैठ रही हो। ये गैर जरूरी तौर पे जो इंटरफेरेंस है ना, ये हमारे माशरे को भी का मसला है। अच्छा एक और चीज इधर मैं निशानदेही करना चाहती हूँ, अक्सर ये देखा अक्सर फैमिलीज में एक ट्रेंड है, एक कॉन्सेप्ट, एक रिचुअल है कि जो लड़का है वो अपनी सारी तनख्वाह अपनी माँ को पकड़ाता है कि अम्मी से ले लो पैसे। तो लड़की किससे ले, शर्मा शर्मी ना सास से ले सकती है ना अपने घर वालों को ये बात बता सकती है, और वो पिस पिस के जी मोबाइल का लोड भी कराना हो तो वो किसी को कह रही होती है अपने भाई को कि मुझे लोड करा दो। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लड़की को पॉकेट मनी देना, ये किसका काम है, शौहर का काम है या उसके बाप का काम है? जी ये बिल्कुल शौहर का काम है, और इसमें तो एक प्रोविजन भी है, आप वो निकाहनामे में लिखवा सकते हैं कि जी इतनी मुझे जो है वो मेरा जो है वो डेली का या मंथली का मुझे इतना नानो नफका जो है वो मुझे चाहिए। ये तो बुनियादी इस्लाम ने हमें हक दिया है। देखिए ना इसी वजह से तो घर खराब हो रहे हैं। देखिए जो है ना फैमिली है ना, वो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। शौहर और बीवी जो है ना, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हम लोगों ने खुद इस नेमत को बिगाड़ा है, इस नेमत की हमने नाशुक्री की है। बिल्कुल आपने एक पॉइंट तो आपने पॉइंट आउट कर दिया कि अगर लड़का है वो मामाज बॉय है, तो मैं समझता हूं कि फिर उसको मामा के पल्लू से बंध के रहना चाहिए था, शादी करने की जरूरत नहीं थी। मसला है कि बहुत सारे जो लोग हैं लड़के, वो आजकल उम्र तो उनकी बढ़ जाती है लेकिन उनका जहन बच्चों वाला रह जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, छोटी छोटी बात है जी खर्चा नहीं देना, मामा से पूछ लो, पापा से पूछ लो, जिसकी वजह से बहरहाल हमारा जो घर है ये खराब हो रहे हैं। उसमें आप देखें फिर और भी बड़े मसले होते हैं। अब इसमें और भी छोटे छोटे अगर बातें करें कि ये जो हम दबाव की बात कर रहे थे, ये ज्यादा क्यों हो जाते हैं। आमतौर पर फिर ये भी है ना कि जो इंटरफेरेंस बाज़ औकात ससुराल की तरफ से भी होता है। लड़कियां भी ऐसे करती हैं कि हर छोटी छोटी बात जो है अपनी मामा की डिक्टेशन लेती हैं, ऐसा लगता है कि उनकी मामा जो है वो ये घर चला रही है लड़की का। अब ये भी गलत है। होना ये चाहिए कि आप दोनों आपस में मिल बैठ के अपने मसले हल करें, एक दूसरे से जो भी बात करनी है, अपने जो मामलात है मियां बीवी हल करें। अगर नहीं होते तो फिर तो चले दूसरी फैमिली को इन्वॉल्व किया जा सकता है, लेकिन छोटी छोटी बात पे जब दूसरी फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे, मियां बीवी तो लड़ भी लें तो उन्होंने 2 दिन में भूल जाना होता है, लेकिन इधर उधर वाले जो हैं वो आपको बातें भूलने नहीं देते। एक तो इस वजह से हमारे मसला बन रहा है, लेकिन ना एक आजकल मैं समझता हूं कि आजकल ना लड़के
लड़कियां खुद भी एक हद तक जिम्मेदार हैं जो है ना शादी के ये जो हमारा इसमें बिगाड़ पैदा हो रहा है। आपने ऐसे अक्सर लड़के लड़कियां देखे होंगे जो कि शादी से पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। लड़की से सुन लो, मुझे तो ऐसे मर्द पसंद है, मैं तो ऐसे लड़के से शादी करूंगी, लड़के भी ऐसे करते हैं जी, ऐसे जी लड़की से शादी करूंगी। अच्छा, जब शादी होती है तो फिर सारे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, और जी आप तो कहती थी कि कहते थे जी ऐसा मर्द चाहिए मुझे, ऐसी औरत चाहिए, ये क्या निकला। तो बहरहाल मैं समझता हूं लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन ना इसमें यह है कि उन लोगों का अपना भी कसूर होता है ना, पहले आप बड़ी बड़ी छोड़ते क्यों हैं, ये हमारे माशरे में आम पाया जाता है ना। एक और चीज मैं आप पूछना चाहूंगी, आप भी बिकॉज आपकी साइकाइट्रिस्ट हैं और आप देखते भी हैं लोगों को और आपके पास पेशेंट्स भी आते हैं। लड़की का जो ट्रॉमा होता है कि बारात वाले दिन कोई बदमजगी हो जाए, उसको सारी जिंदगी के ताने मिलते हैं, वो ताने कभी नहीं खत्म होते। सास की तरफ से मिलते हैं, रिश्तेदारों की तरफ से मिलते हैं, और लड़के की फैमिली से, भाई उसके यहाँ तो ये हुआ था, अच्छा अभी तो उसकी शादी पे खाना लेट खुला था, अच्छा ये हमें इतना सोना नहीं डाला, या हमें इतनी गिफ्टिंग नहीं हुई। ये चीजें कैसे खत्म हो सकती हैं, कैसे हम इनसे निजात पा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझे कि ये जो चीजें हैं ना, ये छोटी चीजें नहीं होती। कि देखें, शादी जो है ये एक बहुत बड़ा एक इवेंट होता है किसी इंसान की जिंदगी में। आमतौर पे एक ही दफा ज्यादातर लोगों की शादी होती है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट डे होता है। उस दिन पे जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये बिल्कुल एक समझ लें कि ना एक जो राई है वो पहाड़ की तरह लगती है। छोटी सी बात होती है, ताना वो बिल्कुल पहाड़ की तरह लगता है, और बिल्कुल सारी उम्र उन लड़की के भी खास तौर पे ये जहन में रहता है कि इस तरह से मसला हुआ था। अब जहां तक बात ये है कि इस चीज को खत्म कैसे किया जाए, लोगों को अपना, मैं समझता हूं कि डायरेक्शन दुरुस्त करनी चाहिए। लेट्स बी ऑनेस्ट, आम तौर पे जब हमारा कोई बुरा होता है ना, जब जिंदगी नचाती है, तो ढोल बजाने वाले अपने ही होते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जो रिश्तेदार है इनका तो ये है कि हमारी सपोर्ट बने, हमें बेहतर तरीके से डील करें। लेकिन देखा ये गया कि बाहर वालों को कोई मसला नहीं होता। जब कोई इंसान गिरता है या उसका कोई बुरा टाइम आता है, ये कुछ भी बुरा होता है, अक्सर अपने ही ढोल बजाते हैं और अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। और शादियों पे भी ऐसे हो रहा है, आएंगे बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह से स्माइल करके, दांत दिखा के तस्वीरें खिंचवाएंगे, उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही गाड़ी में वापस गए, अभी घर नहीं पहुंचे, बातें शुरू, देखा वो दुल्हन ने क्या था, देखा वो दुल्हा क्या था, खाना अच्छा नहीं था, ये था वो था। तो ये लोगों की फितरत होती है। इसमें हमने दो चीजें करनी है कि इसको एक ना दिल पे नहीं ज्यादा लेना चाहिए, ये ऐसे ही माशरे की फितरत है। लेकिन मैं समझता हूं कि जब लोग आप पे क्रिटिसिज्म करते हैं, हमने अपना रोल भी नहीं प्ले करना, कि वो ना क्रिटिसिज्म इनवाइट नहीं करना। जब आप शादी से पहले बड़ी बड़ी बातें अगर करेंगे, तो जाहिर बात है फिर लोगों को, मैं समझता हूं क्रिटिसिज्म करना अच्छी बात तो नहीं है, फिर लोग भी कहेंगे कि बातें तो आपकी ये थी, असल में तो ये निकला, ये हुआ। शुक्रिया। डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ है, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट भी हैं। तो व्यूअर्स, बात ये है कि जो एक शादी है, एक समाजी जो है वो एक और सकाफती रुझान है, इसकी बहुत अहमियत है। और दो लोग जब आपस में रिश्ता है, इज़्दिवाज में बनते हैं, तो बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर आती हैं। एक के ऊपर ब्लेम गेम नहीं करनी चाहिए। एक साइड जो है ख़वातीन, वो अपना घर बार छोड़ कर जो है दूसरे घर जाती हैं, उनके माहौल में एडजस्ट होती हैं,